वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और बांग्लादेश से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएंगे। बांग्लादेश की विरासत पर यूनुस ने बुलडोजर चला दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बंगबंधु के घर में जमकर हिंसा हुई, तोड़फोड़, और आपको बता दें कि आगजनी भी हुई है। जो कट्टरपंथी है वो हिंसक हो चुके हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आपने बांग्लादेश से देखी, लेकिन अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर यहां पर चलाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर देखिए किस तरह से आगजनी तोड़फोड़ भी की गई है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जो यूनुस के समर्थक है वो भी पहुंचे हुए हैं और बुलडोजर से बंगबंधु के घर को तोड़ा गया है। फिर बांग्लादेश चल रहा है और कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं क्योंकि बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अभी एक और तस्वीर आपको बांग्लादेश ढाका से हम दिखा रहे हैं जहां पर शेख मुजीबुर रहमान के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया, घर और मेमोरियल को तोड़ा गया। और यहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे और आपने देखा कि हाथ में झंडा है, नारेबाजी भी कर रहे हैं। और ये भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि फोटो को भी यहां पर नहीं बख्शा गया। तो ढाका से तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ढाका में कट्टरपंथियों का उपद्रव आपको पहली तस्वीर में नजर आएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि तस्वीर को भी नहीं छोड़ा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बंगबंधु के घर पर भी किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और ये जो आपको बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर यूनुस के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने नारेबाजी भी जमकर की और इसके अलावा घर में तोड़ फोड़ पूरी तरीके से कर दी। और इस वक्त ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश में अभी भी कट्टरपंथी शांत नहीं हो रहे और किस तरह से वहां पर हालात बने हुए आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे कि बंगबंधु का घर पूरी तरह से जो टूट चुकी है। और इसके अलावा देखिए पहली तस्वीर आपको दिखाई, जिस आगजनी का जिक्र हम कर रहे थे वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। नीचे समर्थक नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आग के हवाले इस घर को किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि अब सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है, सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है। समर्थक आपको बाहर नजर आ रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हिंसा काफी ज्यादा भड़क चुकी है, बंगबंधु के घर को तोड़ा गया और ये आम हो चुकी है तस्वीरें बांग्लादेश की। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात में बंगबंधु के घर को फूंका गया पहले तो, और उसके बाद आज सुबह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अनामिका, इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं। और ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे बंगबंधु के घर को फूंका गया है, मेमोरियल पर बुलडोजर चला है। यूनुस के बेकाबू कट्टरपंथी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि अमेरिका की ओर से पहले ही साफ कह दिया गया था कि हिंदुओं पर या जिस तरह से कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, उसके चलते बांग्लादेश को आने वाले समय में बड़े अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहां स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में फिर बढ़ रहा विवाद। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब का घर तोड़ा। बांग्लादेश के ताजा हालात जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हर दिन वहां से आ रही तस्वीर बांग्लादेश के ताजा हालातों से आपका परिचय करवाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इतिहास के पन्ने में झांक कर देखेंगे तो वहां से लेकर यहां आज तक बांग्लादेश में मुजीब और उनके परिवार के साथ हमेशा आपको नाइंसाफी ही नजर आएगी। और एक बार फिर बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। दरअसल ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान का आवास है, जिसे प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, अपनी हिंसा का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आवामी लीग ने आज के दिन देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जाने लगा, सड़कों पर आगजनी शुरू हो गई और तो और शेख हसीना के दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान के धनमंडी आवास पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। खैर, ये बांग्लादेश के लिए कोई नई तस्वीर नहीं। 71 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश की सरकार और वहां के हालात बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रह पाए हैं और इस बार भी
जबरन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के वही हाल है। और कहा भी जाता है कि जो देश अपने संस्थापक की कद्र भूल जाता है, उस देश को इतिहास में सिर्फ अपने स्याह पन्ने में जगह दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पिछले साल अगस्त के महीने से ही बांग्लादेश में कुछ यही हालात बने हुए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश बेकाबू हो चुका है। अब आपको बता रहे हैं कि ऐसा कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि हर दिन बांग्लादेश में ऐसी स्थिति सामने आ रही है। बांग्लादेश तो बेकाबू है ही, लेकिन बांग्लादेश इसलिए बेकाबू है क्योंकि वहां कट्टरपंथी यूनुस सरकार पर अपना पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए हैं और यूनुस सरकार उनके मुताबिक ही काम कर रही है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर में लोग घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ की है। शेख मुजीबुर रहमान के घर में कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है, तस्वीरें सामने आई है, आग भी लगाई गई है। शेख हसीना के चाचा के घर को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया है। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगाए हैं, जबकि बार बार यह कहा जा रहा है बांग्लादेश की ओर से कि भारत में है इस वक्त शेख हसीना सुरक्षित हैं, तो ऐसे में उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। उनके प्रत्यर्पण को लेकर कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है और बांग्लादेश में वहां के मुखिया या वहां की सरकार के मुखिया ने नहीं बल्कि कट्टरपंथियों ने यह मांग लगातार की थी। और एक और बड़ी खबर इस वजह को बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा पर शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। साजिश रची थी, यह कहना है शेख हसीना का। मेरी और मेरी बहन की हत्या करवाना चाहता था यूनुस, शेख हसीना ये दावा कर रही हैं। आंदोलन के पीछे मेरी हत्या की साजिश थी, शेख हसीना कह रही हैं। साथ ही वो ये कह रही है कि अगर जिंदा बची हूं तो जरूर बड़ा काम बाकी है। शेख हसीना ने कहा है कि जिंदा हूं तो आने वाले समय में कोई बड़ा काम बाकी है, कोई बड़ा काम करना है, इसीलिए मैं जिंदा बची हूं। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो ये चाहते थे कि मेरी हत्या हो जाए और इसीलिए वहां पर जो हालात खराब हुए, मोहम्मद यूनुस पर सवाल खड़े करते हुए कह रही हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो कट्टरपंथियों के इशारे पर हुआ, मोहम्मद यूनुस के कहने पर हुआ और मेरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। यही वजह है, वो ये भी कह रही है कि अगर मैं जिंदा बची हूं तो कोई बड़ा काम बाकी है। बड़ा काम क्या? यानी कि वो ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर वो बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होंगी। क्या कहना है शेख हसीना का, सुनिए। সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল ছিল, উন্নয়নের বিষয় ছিল। সেই বাংলাদেশের আজকে চরমভাবে ধ্বংস করে আজ একটা জঙ্গি সন্ত্রাসীদের দেশ হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। এদেশের বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা, সরকারি ও অসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী থেকে শুরু করে কেউ রেহাই পাচ্ছে না, পুলিশ বাহিনী কেউ রেহাই পাচ্ছে না। এদের ধ্বংসের খেলা আর রক্তের খেলা আজকে বাংলাদেশকে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। কিন্তু এটা যে কোটা আন্দোলন ছিল না, এটা যে ছিল একটা ভিন্ন ষড়যন্ত্র, সেটা আমি বারবার বলেছি। এটা ছিল সেই একজন ক্ষমতার লোভী, তার মেটিকুলাস ডিজাইনের একটা অংশ।